चित्तौड़गढ़ जिले में संचालित गौशाला संचालकों ने श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल से गौशालाओं को अनुदान उपलब्ध कराने की मांग को लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर आलोक रंजन को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। जानकारी देते हुए ऋषि मंगरी गौशाला के अध्यक्ष अनिल इनानी ने बताया कि जिले में वर्तमान में 43 अनुदानित गौशालाएं, 12 अनुदान प्रक्रिया में शामिल तथा 15 गैर अनुदानित गौशालाएं संचालित हो रही है। सभी संचालक मंदिर मंडल ट्रस्ट से आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग कर रहे हैं, जिससे गौशालाओं के संचालन में आ रही आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने बताया कि मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया सेठ मंदिर को करोड़ों की भेंट प्राप्त होती है। ऐसे में गौ सेवा के लिए भी ट्रस्ट की ओर से उचित अनुदान दिया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में लालजी का खेड़ा गौशाला संचालक श्रवण सिंह राव ने कहा कि सरकार की ओर से दिया जाने वाला वर्तमान अनुदान गौशाला की जरूरतों के मुकाबले बेहद कम है। सड़कों पर आवारा घूम रहे गोवंश को शेल्टर में लाने और उनके भरण पोषण के लिए अधिक बजट की जरूरत होती है। इसी कारण साधु संत और सभी गौशाला संचालक मिलकर यह मांग उठा रहे हैं। के चंदे के लिए यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह का मामला है और क्या मांग कर रहे हो? मामला इस तरह का है कि सांवरिया सेठ जो मंदिर है, सांवरिया सेठ गौ माता के लिए ही जाने जाते हैं। वहाँ पर जो सनातनियों द्वारा जो दान किया जाता है और जो पैसा परमंत इकट्ठा हो रहा है, वो सभी गौशाला संचालकों ने मिलकर प्रार्थना करी है माननीय जिला कलेक्टर महोदय से और वहाँ पर सांवरिया मंदिर मंडल में कि ये जो गौशालाएँ नई बन रही है और जो समस्याओं से ग्रसित है, इन गौ माताओं की सुविधा के लिए, गोग्रास के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सांवरिया जी मंदिर मंडल में इतना पैसा आ रहा है करोड़ों, उसमें से ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिले की समस्त गौशालाएँ आत्मनिर्भर हो जाए और जो गौ माता विचरण कर रही है रोडों पर, उनको समुचित स्थान मिल जाए, उनके भोजन और चारे की उचित व्यवस्था हो जाए। 43 गौशालाएँ अनुदानित है और 12-13 गौशालाएँ बिना अनुदानित है, वो भी उस प्रक्रिया में काम कर रही है। उन सभी ने मिलकर आज इस तरह का एक ज्ञापन दिया। गौ माता का है और चित्तौड़गढ़ जिले में गौ माता जो सड़कों पर विचरण कर रही है, उस गौ माता को आश्रय मिले। जो निराश्रित और कचरा और प्लास्टिक खाने को मजबूर हो रही है, उन गौ माता को गौशाला के अंदर आश्रय मिले। और जो गौशालाएं संचालित हो रही है, उनमें संसाधनों की कमी है। अगर उसमें संसाधन पूर्ण हो गए तो वहाँ पर गौ माता पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगी और अच्छा गोग्रास गौ माता को मिलेगा। आज इसी उद्देश्य को लेकर सांवरिया सेठ के भंडार से जो सहयोग हमें गौशालाओं के लिए चाहिए, उसके लिए आज निवेदन कर रहे हैं। और सौभाग्य की बात है कि प्रशासन और सांवरिया सेठ का मंदिर मंडल की कार्यकारिणी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस मामले में सकारात्मक भी है, लेकिन किसी न किसी काम की पहल की जरूरत पड़ती है। तो आज हमारे सभी संतगण, पूज्य मुंगना धाम से अनुजदास जी महाराज, खेरी आश्रम से, नंदिनी गो आश्रम से आदरणीय शिवरामदास जी महाराज, हमारे राम स्नेही संप्रदाय रामद्वारा से रमताराम जी महाराज और पूज्य यति जी महाराज के नेतृत्व में हम सभी गौपालक और गौ सेवक आज यहाँ पर एकत्र आए हैं और गौ माता के लिए प्रण कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। के लिए पहले कुछ गौशालाओं में CSR फंड से राशि आती भी थी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसी भी प्रकार का कोई भी इस प्रकार की बात न रहे, इसलिए हम तो सिर्फ मंदिर मंडल कार्यकारिणी से निवेदन कर रहे हैं कि एजेंसी भी आप तय करें, कॉन्ट्रैक्टर भी आप तय करें। हम गौशाला को एक भी रुपया नहीं चाहिए। सांवरिया सेठ रिक्वायरमेंट के आधार पर वहाँ छाया, चारा गोदाम और गोग्रास भेज दें। हम रिक्वेस्ट लेटर भेजेंगे, वो उन्हीं की एजेंसी से भेजे, ऐसी कामना है।